हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 को बाखूबी क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है पार्ट 6 अर्थात मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश। मगर इस सातवाहन वंश की शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः निवेदन है कि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए और मैक्सिमम लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो ये काम आप करिए और वीडियो बनाने का काम मैं करूं। तो चलिए, जो आज की खास पेशकश है उसकी शुरुआत करते हैं, अर्थात मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश। अगर सातवाहन वंश की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये सवाल निकल के आएगा कि भाई साहब, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है। तो अगर संस्थापक की बात की जाए तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक। कौन थे? सिमुक। तो पेपर सेटर आपसे पूछेगा कि जो सातवाहन वंश है उसके जो संस्थापक है उनके नाम बताइए, तो आप बताना मध्य संस्थापक जो है वो है सिमुक है। ठीक है, अब सिमुक क्या है? इनके संस्थापक है सातवाहन वंश के, और इन्होंने कोई खास विशेष काम किया नहीं, और काम किया तो उनका प्रकोप जो था वो देखने को मध्य प्रदेश में मिला नहीं, इसलिए इसकी हम चर्चा करेंगे नहीं। उसके बाद जो दूसरे शासक सातवाहन वंश में निकल के आए वो थे कृष्ण। कौन थे मेरे दोस्त? कृष्ण। ठीक है, तो अगर ये बोला जाए कि सिमुक के बाद जो दूसरे शासक थे वो कृष्ण थे, ठीक है, तो इन दोनों की जानकारी ऐसे किस पुराण में मिलती है? तो आप उनको बताना कि इन दोनों की जानकारी जो है वो मत्स्य पुराण में देखने को मिलती है। पेपर सेटर हमेशा पूछता है कि मत्स्य पुराण में किन दो शासकों की जानकारी मिलती है, तो बताना उनको कृष्ण की और सिमुक की। और अगर वो ये पूछे कि मध्य प्रदेश में जो सातवाहन वंश है उस वंश की जानकारी किस पुराण में देखने को मिलती है, तो आप बताना कहाँ? मत्स्य पुराण में। ठीक है, तो ये तो दोनों हुए आपके कौन? संस्थापक, और संस्थापक के बाद दूसरे शासक। ठीक है, उसके बाद बीच में बहुत सारे शासक आए मगर उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो अस्तित्व था मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं देखने को नहीं मिला है। अब जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शासक है सातकर्णी प्रथम। क्या है मेरे दोस्त? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। अगर सातकर्णी प्रथम की चर्चा बात की जाए तो सातकर्णी प्रथम एक ऐसा शासक था जिसकी जानकारी मध्य प्रदेश में देखने को मिली। तो मध्य प्रदेश में ये ऐसा शासक था जिसकी जानकारी देखने को मिल रही है दोस्तों। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मध्य प्रदेश में इसकी जानकारी देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश में जानकारी। ठीक है, दूसरी चीज जो सातकर्णी प्रथम था, सातकर्णी प्रथम की जानकारी कौन कौन से अभिलेख है जिनसे हमको ये पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश में इन भाई साहब ने क्या किया है, शासन चलाया है। तो एक नानाघाट अभिलेख है जो कि पूना से मिला है, और दूसरा अभिलेख है सांची अभिलेख जो कि रायसेन से मिला है। ये दोनों ऐसे अभिलेख हैं जो ये बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कि सातकर्णी प्रथम का शासन मध्य प्रदेश में था। ठीक है, तो दोनों अभिलेख के मैं नाम लिख देता हूँ। पहला अभिलेख है नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख जो कि कहां से मिला है? पूना से। और दूसरा अभिलेख है सांची अभिलेख जो भी कहां से मिला है? रायसेन से। ठीक है, तो ये दो अभिलेख हैं। और अगर सातकर्णी प्रथम की ये बात की जाए कि सातकर्णी प्रथम का शासन तो मध्य प्रदेश में था, मगर ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश के एक शासक सातकर्णी प्रथम राज कर रहे थे? तो वो था मालवा का सब सेक्शन था, मालवा का। और मालवा का जो पूर्वी भाग था, ये वाला भाग है ना, यहाँ पे कौन राज कर रहा था? सातकर्णी प्रथम, है ना। तो पूछा जाएगा कि सातकर्णी प्रथम का शासन कहाँ था, तो आप उनको बताना पूर्वी मालवा में था। ठीक है, कहाँ पे था? पूर्वी मालवा। ठीक, इतनी बात हुई सातकर्णी प्रथम के बारे में। अब अगर इनके सिक्के की बात की जाए तो 4-5 जगह है मध्य प्रदेश में जहां इनके सिक्के देखने को मिले। तो सबसे पहली जगह देवास। क्या है मेरे दोस्त? देवास। दूसरी है उज्जैन, फिर है होशंगाबाद, और लास्ट वन है भेड़ाघाट। ठीक है, तो ये 4 जगह ऐसी हैं जहां से सातकर्णी प्रथम के सिक्के देखने को मिले हैं। देवास, उज्जैन, होशंगाबाद और भेड़ाघाट। तो ये हुई बात सातकर्णी प्रथम के बारे में।
अब सातकर्णी प्रथम अपना शासन चला ही रहे थे, मगर कुछ दिनों के बाद इनका शासन क्या हुआ, डगमगाया। और शासन डगमगाने के बाद इनके बाद जो दूसरे उत्तराधिकारी हुए वो थे सातकर्णी द्वितीय। सातकर्णी द्वितीय एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में तो राज किया, राजपाट अपना चलाया, मगर उन्होंने इतने मतलब ज्यादातर काम नहीं किए जो कि बताने योग्य है, इसलिए सिर्फ उनके आप नाम जानिए। तो इसके बाद जो चौथे शासक हुए मध्य प्रदेश में वो थे सातकर्णी द्वितीय। क्या थे मेरे दोस्त, सातकर्णी द्वितीय, ठीक है। और सातकर्णी द्वितीय एक ऐसे शासक थे जिनका मध्य प्रदेश में कोई ना कोई ज्यादा खास विशेष काम देखने को नहीं मिले हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करते, ठीक। उसके बाद जो यहाँ पे पांचवें शासक के रूप में उभर के आए मध्य प्रदेश में वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या थे मेरे दोस्त, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। अगर गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे शक्तिशाली शासक अगर कोई था तो वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो पेपर सेटर पूछेगा आपसे, पेपर बनाने वाला पूछेगा कि सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो आप उनको बताना है क्या, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो पहला पॉइंट इसका यही हो गया कि सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक, ठीक है। दूसरी चीज, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे ये इतने पावरफुल थे कि सातवाहन वंश के बाद शकों का होने वाला है क्या, आक्रमण भारत पे। तो एक शक राजा था नहपान, क्या नाम था, नहपान। और नहपान इतना पावरफुल था कि वो चाहता तो इन शकों को, इन सातवाहन को हरा सकता था, मगर उसी टाइम जो सातवाहन वंश के शासक थे वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। और आपको पता है ये सातवाहन वंश के सबसे क्या है, पावरफुल शासक है। तो इन्होंने नहपान को क्या करा, हरा दिया, नहपान को क्या किया, हरा दिया, ठीक है। और अगर इनके राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो जो इसके पहले शासक थे सातकर्णी प्रथम, इनका शासन था कहाँ पे, पूर्वी मालवा पे। और ये कहीं न कहीं अपने आप में पावरफुल है, और अगर पावरफुल है तो इनका शासन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनका जो पूरा का पूरा शासन था वो पूरे मालवे पे था। कहाँ था मेरे दोस्त, पूरे मालवे पे, पूरा मालवा इन्होंने जीत लिया था कहीं न कहीं, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और अगर गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात की जाए तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो सिक्के मिले हैं वो मिले मेरे दोस्त कहाँ से, देवास से। कहाँ से, देवास से और विदिशा से, ठीक, देवास और विदिशा से। और ऐसा कहा जाता है कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय ही क्या हुआ, कुछ चांदी के सिक्के भी मिले। क्या मिले मेरे दोस्त, चांदी के सिक्के। मगर ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए कि नहीं चलवाए, है ना। मगर ये कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय क्या थे, चांदी के सिक्के भी कुछ मिले। और अगर इनकी जानकारी की बात की जाए, इनकी जानकारी, ऐसा कौन सा अभिलेख है जो स्पष्ट जानकारी देता है कि मध्य प्रदेश में गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन था, तो एक अभिलेख है, नासिक अभिलेख। उस अभिलेख से ये स्पष्ट होता है कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है इनका शासन कहाँ था, मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश के मालवा सेक्शन पे था। तो इनके 4-5 पॉइंट निकल के आते हैं कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि इन्होंने शक राजा को हराया, उस शक राजा का नाम क्या है, तो बताना नहपान। इनका क्षेत्र बताइए, इनका क्षेत्र कहाँ है, पूरे मालवा पे है, ठीक। इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो बताना कहाँ से, देवास से और विदिशा से, ठीक है। और चांदी के सिक्के देखने को सातवाहन वंश के ऐसे किस शासक के शासनकाल में देखने को मिले हैं, तो आप बताना क्या, हाँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय काल में, ठीक। और ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे इनकी जानकारी मिलती है, तो बताना उनको आप नासिक अभिलेख, ठीक है। अब जो सातवाहन वंश में शासन करते हैं अगले शासक, उनका नाम रहता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद अगले शासक होते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। और ये एक ऐसे शासक होते हैं जिन्होंने काम तो बहुत सारे किए होते हैं, मगर इनके काम कहीं न कहीं इन लोगों के सामने कहीं न कहीं इनके काम क्या होते हैं, कम होते हैं। तो
इनके शासनकाल में ज्यादा कुछ खास विशेष हुआ नहीं। आप सिर्फ ये जानिए कि जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है ये सातवाहन वंश के एक शासक हैं। दूसरी चीज, इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इनके सिक्के मिले भाई साहब विदिशा से। कहाँ से मिले हैं? विदिशा से। और दूसरा पॉइंट ये जानिए कि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए सातवाहन वंश में, चांदी के सिक्के। ठीक है, तो ये हुई बात इनकी वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की। ये छोटा टॉपिक है, ज्यादा इसमें कुछ खास विशेष है नहीं। उसके बाद जो इस सातवाहन वंश का जो आखिरी शासक होता है मध्य प्रदेश में, उनका नाम होता है यज्ञश्री सातकर्णी। क्या होता है मेरे दोस्त? यज्ञश्री सातकर्णी। और यज्ञश्री सातकर्णी जो है इन्होंने भी कोई खास विशेष काम किए नहीं मध्य प्रदेश में, सिर्फ सिक्के चलाए। तो ये पूछा जाएगा कि यज्ञश्री सातकर्णी किस वंश के शासक है? तो आप बताना सातवाहन वंश के। और इन्होंने कहाँ सिक्के चलाए? तो आप उनको बताना कि मध्य प्रदेश में विदिशा में इन्होंने अपने सिक्के चलाए और वहां से इनके सिक्के देखने को मिले। तो यहाँ से हुई ये सातवाहन वंश की बात समाप्त। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इंडो ग्रीक शासक और शकों का मध्य प्रदेश और पूरे भारत पे आक्रमण के बारे में। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच।